बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टार्क रेंज के बारे में बताऊंगा, इसकी रीडिंग के बारे में और इसकी सेट करने के बारे में बताऊंगा कि इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को बार बार नोटिफिकेशन मिल सके। तो टार्क रेंज के बारे में मैं आपको पहले बताता चलूँ कि टार्क रेंज होता क्या है, हम किस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टार्क रेंज जो है ये किसी भी नट या बोल्ट को एक स्पेसिफिक टार्क पे या स्पेसिफिक फोर्स पे टाइट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास टार्क रेंज के टोटल 4 टाइप्स हैं। पहला नंबर पे जो है वो है क्लिक टार्क रेंज, दूसरे नंबर पे जो है वो डिजिटल टार्क रेंज, तीसरे नंबर पे है लीवर टार्क रेंज और इसको हम बीम टार्क रेंज भी बोल सकते हैं, और 4 नंबर पे हमारे पास आ रहा है डायल टार्क रेंज। तो ये जो हमारे पास टार्क रेंज है ये क्लिक टार्क रेंज है। इसको क्लिक टार्क रेंज क्यों बोलते हैं? इसको क्लिक टार्क रेंज इसलिए बोलते हैं कि जब हम किसी बोल्ट को टाइट करते हैं, टाइट जो हम सेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर हमने किसी 300 न्यूटन मीटर पे हमने सेट कर दिया। जब हम किसी बोल्ट को या नट को 300 न्यूटन मीटर पे हमारा वो टाइट हो गया तो ये क्लिक की आवाज़ कर लेता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा बोल्ट या नट जो है वो टाइट हो गया, तो इसीलिए इसको क्लिक टार्क रेंज बोलते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने अगर किसी बोल्ट या नट को किसी भी टार्क से हमने वो टाइट करना है तो उसके लिए हमारे पास गूगल में भी इसका टेबल मिल जाता है, या फिर आप जिस चीज़ के बोल्ट टाइट कर रहे हैं तो उसकी जो है सर्विस वो मिल जाते हैं, बुक मिल जाते हैं या मैनुअल मिल जाता है। उसमें मेंशन होता है कि आपने इस बोल्ट को कितनी टार्क तक टाइट करना है। वैसे तो टार्क रेंज के मुख्तलिफ साइज़ अवेलेबल हैं, ये डिपेंड करता है बोल्ट के साइज़ के ऊपर और बोल्ट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका बोल्ट का साइज़ बड़ा हो तो उसके मुताबिक आपका जो टार्क रेंज है वो बड़े साइज़ का इस्तेमाल होता है। अगर आपका बोल्ट जो है वो बोल्ट या नट जो है वो छोटे हैं तो वो उसके लिए फिर स्मॉल साइज़ का टार्क रेंज इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारे पास टार्क रेंज है ये हेंस कंपनी का टार्क रेंज है, और इसकी रेंज जो है वो यहाँ पर मेंशन हुआ होता है तकरीबन हर एक टार्क रेंज पे। तो ये जो हमारे पास है ये है 140 से लेकर 980 न्यूटन मीटर तक हम इसको किसी भी नट या बोल्ट को इसके ज़रिए टाइट कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये दिए होते हैं। ये अगर आप कैमरा में अगर आपको दिखा सकते हैं, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये पहले हम आपको इसके रीडिंग के बारे में बताएंगे कि इसके रीडिंग जो है वो हम कैसे लेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि इसको हमने कैसे सेट करना है। तो ये एक साइड पे हमारे पास न्यूटन मीटर को मेंशन किया हुआ है, और दूसरी साइड पे अगर हम इसको रोटेट करें तो ये दूसरे साइड पे हमारे पास फुट पाउंड में ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एक ये हमारे पास फुट पाउंड है और दूसरे साइड पे हमारे पास न्यूटन मीटर है। ज़्यादातर हमारे पास जो हम जिसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो हम न्यूटन मीटर में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दोनों बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाए लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्दी से और शॉर्ट वीडियो में आपको समझा सकूं। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 140, 280, 420 इन सब के दरमियान जो डिफरेंस है वो 140 का आ रहा है। ठीक है, और इसकी यहाँ पर हमारे पास 2 लाइंस है, मैं आप लोगों को सही तरह से बता देता हूँ। ये हमारे पास 0 है, 0। ठीक है, अगर हम इसको एक रोटेशन देंगे इसको, वैसे तो यहाँ पर एक लाक लगा होता है जो कि टूट चुका है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक रोटेशन देंगे तो ये 140 जो हमारा डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा। ये हमारे पास न्यूटन है। ये पहली लाइन जो है ये 14, 28, 42 ये पहली लाइन जो है ये हमारे पास डिनोट करता है न्यूटन मीटर को, और ये दूसरी लाइन है 50, 60, 70 ये हमारे पास इसको ज़ाहिर करता है कि ये हमारे पास फुट पाउंड का हम इसको करेंगे इसके लिए।
तो अभी हम न्यूटन मीटर पे हम आ जाते हैं। ये मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे किया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके साथ मैच है। तो अगर मैं इसको एक रोटेशन दूंगा तो ये 140 तक आगे चला जाता है। तो ये मैंने ज़ीरो पे सेट किया हुआ है। इसको मैं अभी एक रोटेशन दूंगा तो ये 140 तक चला जाएगा। ठीक है, इसका रोटेशन जो है और ये आगे तकरीबन ये दोनों सेम 140 इसका बन जाता है। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है 126 के बाद ये यहाँ तक ये 140 पूरा हो जाता है इसका, और साथ में ये भी 140 कवर कर लेता है। ये आप लोग देख सकते हैं। दोबारा मैंने इसके साथ मिला दिया इस लाइन के साथ, और ये 140 जो है ना इसके साथ टच हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके हमारे पास 140 न्यूटन मीटर पे हमने सेट कर दिया इसको। अगर कोई ऐसा बोल्ट या नट है जिसको हमने 250 या 270 जो इसमें हमारे पास मेंशन नहीं है, हमारे पास जो है, तो अगर हमने उसको किसी नट या बोल्ट को 250 या 260 पे हमने सेट करना है तो उसको हम कैसे सेट करेंगे। अब ये हमारे पास 140 है, ठीक हो गया। अब मैंने इसको करना है 250 पे, तो 250 पे हम कैसे सेट करेंगे इसको। ये आप लोग देख सकते हैं 140 और 250 के दरमियान हमारे पास कितना गैप है। ये हमारे पास 110 का गैप है। तो 110 का जो डिफरेंस है वो हमने कवर करना है। ये हमारे पास 70 हो गया, 84, 98, 112, और हमने करना है 110 का। तो 110 यहाँ पे 112 हो गया। और ये एक लाइन जो है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो न्यूटन मीटर का जो हमारे पास है ये एक लाइन जो है ये हमारे पास बराबर होता है 3.5 का, और जो हमारे पास दूसरी जो फुट पाउंड में है वो 2.5 का बराबर होता है। तो आप लोगों को इसका भी ये ध्यान रखना है। अभी हमने करना है 110 पे, तो 112 तो ऑलरेडी हमारे पास हो गया। अब हमने 2 न्यूटन मीटर को थोड़ा सा इससे कम रखना है। तो अंदाजे के मुताबिक हम इसको सेंटर पे रख लेंगे। ठीक हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास 250 न्यूटन मीटर पे हमारे पास सेट हो गया, ये सही है। और इसके अलावा मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों का जो वो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, तो मैंने अब इसको सेट करना है 320 पे। 280 तो हमारे पास, 250 पे तो हमारे पास सेट हो गया। तो मैंने इसको सेट करना है 320 पे। तो मैं पहले इसको 280 पे ले आता हूँ। बिल्कुल, ये हमारे पास आ गया 280। ठीक हो गया। अब मैंने 40 का डिफरेंस जो है वो मैंने ख़त्म करना है। तो मैं कैसे करूँगा, ये आप लोग देख सकते हैं। ये 14, 28, ये मैं 14 हो गया, 28, 42, और ये मेरे पास सेट हो गया है 320 पे। तो इंशाल्लाह इसकी तो आपको समझ आ गई होंगी। और फुट पाउंड का भी तकरीबन यही हिसाब है। उसमें सिर्फ हमने थोड़ा सा उसका यूनिट चेंज हो जाता है। मैं आपको ज़ीरो से इसको समझा देता हूँ। बिल्कुल लास्ट पे ले जाते हैं इसको। जो न्यूटन था वह यहाँ पर उसके लिए एन लिखा हुआ था ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ सके। और यहाँ पर जो है फुट पाउंड के लिए हम ये एफ लिखा हुआ है। और जो न्यूटन मीटर में था उसमें जो दोनों में डिफरेंस था वो 14 का था। और जो फुट पाउंड है उसके डिजिट्स में 2 डिजिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 फुट पाउंड है। तो ये आप लोग को नज़र आ रहा है 10, 20, 30, इसी तरह 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इसको सेट करना है 206 पे। सही है, तो 206 पे हम इसको कैसे सेट करेंगे।
पहले हम इसको एक रोटेशन देंगे तो ये हमारे पास जो 100 उसका है 103 फुट पाउंड है वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट हो गई और ये बिल्कुल सेट हो गया 103 पे। तो अब हमने इसको 206 पे करना है। इसको हम एक और रोटेशन देंगे क्योंकि ये 103 का बराबर होता है। ये मैंने इसको सेट कर दिया बिल्कुल के साथ। तो ये हमारे पास 206.5 पे ये हमारे पास सेट हो गया। इसी तरह अगर हमने इसको 250 पे करना है क्योंकि 250 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो उसको इसी के मुताबिक हम सेट करेंगे। जो हमारे पास जो डिफरेंस है, जो डिजिट्स है, इसके मुताबिक हमने इसको सेट करना है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं 10। तो ये 206 था, 216 हो गया। ये बी सेट करेंगे 226, 234, 246। तो अभी हमने आगे कितना लेके जाना है, 4 फुट पाउंड तक लेके जाना है। तो ये हमारे पास जो लाइन है फुट पाउंड में, वो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन मीटर में जो है 3.5 के बराबर होता है और फुट पाउंड में जो है वो 2.5 के बराबर होता है। तो इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे 1 और ये तकरीबन ये 4 का हम सेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेट हो गया है, 250 फुट पाउंड पे सेट हो गया। तो बाकी भी इसी तरह सेट करने होते हैं। अच्छा, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।